हेलो दोस्तों, मैं सन्नी कुमार राज। आज मैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के कुछ खास महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो इस बार बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है। ऑप्शन ए, एक एक्स अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी वाई अक्ष के समांतर, ऑप्शन सी बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ, और ऑप्शन डी दाएं से बाएं ऊपर को चढ़ता हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दूसरा दोस्तों, मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए, अन्य वस्तु की कीमत बदल जाती है, ऑप्शन बी वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी फैशन बदल जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है तीसरा, किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। ऑप्शन ए उपयोगिता से, ऑप्शन बी उत्पादकता से, ऑप्शन सी लाभदायकता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है चौथा, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग होगी। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी बढ़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में होगी। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी स्थिर, और ऑप्शन डी अप्रभावित। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कमी। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा, सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग में होगी। ऑप्शन ए कमी, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी वृद्धि, और ऑप्शन डी अप्रभावित। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कमी। अगला प्रश्न है दोस्तों सातवां, औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि उदाहरण है। ऑप्शन ए आय मांग, ऑप्शन बी क्रॉस मांग, ऑप्शन सी व्युत्पन्न मांग, और ऑप्शन डी प्रतियोगी मांग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी व्युत्पन्न मांग। अगला प्रश्न है दोस्तों आठवां, अल्प काल में डैश साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी परिवर्तनशील, ऑप्शन सी मानवीय, और ऑप्शन डी भौतिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी स्थिर। अगला प्रश्न है दोस्तों नौवां, आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश के नियम को इजाद किया। ऑप्शन ए उत्पत्ति वृद्धि नियम, ऑप्शन बी उत्पत्ति ह्रास नियम, ऑप्शन सी उत्पत्ति समता नियम, और ऑप्शन डी परिवर्ती अनुपात के नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी परिवर्तित अनुपात नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों दसवां, डैश उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। ऑप्शन ए अल्पकाल, ऑप्शन बी दीर्घकाल, ऑप्शन सी मध्यवर्ती काल, ऑप्शन डी बाजार काल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दीर्घकाल। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां, कुल उत्पाद परिवर्तन साधन की इकाई ऊपरी फार्मूला डैश को हल करने में उपयोग होता है। ऑप्शन ए कुल उत्पादक, ऑप्शन बी औसत उत्पादन, ऑप्शन सी सीमांत उत्पादन, और ऑप्शन डी वार्षिक उत्पाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी औसत उत्पादन। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उत्पादन का, ऑप्शन सी एक विशिष्ट फर्म का, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां, निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। ऑप्शन ए
सेरियुमल्स से, ऑप्शन बी मार्शल से, या ऑप्शन सी हिक्स से, या ऑप्शन डी रॉबिन से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी सैमुअलसन से। अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां, निम्नलिखित में सेवा के उदाहरण है। ऑप्शन ए चिकित्सकों के कार्य, ऑप्शन बी अध्यापकों के कार्य, ऑप्शन सी वकीलों के कार्य, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां, निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है। ऑप्शन ए टेलीविजन, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी सूरज की रोशनी, और ऑप्शन डी नदी का पानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी टेलीविजन। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां, दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन है। ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी सीमित, ऑप्शन सी पर्याप्त, और ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी सीमित। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, और ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां, सभी आर्थिक समस्याओं के कारण है। ऑप्शन ए असीमित इच्छाएं, ऑप्शन बी सीमित साधन, ऑप्शन सी विभिन्न प्रधानता, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां, निम्न में से कौन धन की विशेषता है। ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी सीमितता, ऑप्शन सी विनिमय साध्यता, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। तो दोस्तों जैसा कि हम कहते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को आप देख लें और सही ढंग से सुने, याद करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलते हैं दोस्तों 21वां क्वेश्चन में, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। ऑप्शन ए साधनों का आवंटन, ऑप्शन बी साधनों का कुशलतम प्रयोग, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। ऑप्शन ए नीचे से ऊपर, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन सी बाएं से दाएं, और ऑप्शन डी ऊपर से नीचे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी दाएं से बाएं। अगला प्रश्न है 23वां, एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ऑप्शन ए पूंजी संसाधन, ऑप्शन बी बाजार का आकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक खनिज, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए लाभ अर्जित करना, ऑप्शन बी गलाकाट प्रतियोगिता, और ऑप्शन सी नियंत्रण मुक्त व्यवस्था, और ऑप्शन डी अधिकतम लोक कल्याण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी अधिकतम लोक कल्याण। अगला प्रश्न है 25वां, उपभोक्ता व्यवहार बढ़ा जाता है। ऑप्शन ए व्यष्टि अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी समष्टि अर्थव्यवस्था में, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों 26वां, उपयोगिता की माप की जा सकती है। ऑप्शन ए वस्तुओं के विनिमय द्वारा, ऑप्शन बी वस्तुओं के चमक द्वारा, ऑप्शन सी मुद्रा द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मुद्रा द्वारा। अगला प्रश्न है 27वां, गोसेन का प्रथम नियम क्या है। ऑप्शन ए मांग का नियम, ऑप्शन बी सम सीमांत उपयोगिता नियम, ऑप्शन सी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और ऑप्शन डी उपभोक्ता की बचत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
यानी सम सीमांत उपयोगिता के नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां। सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए गोसेन, ऑप्शन बी पिगू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ और ऑप्शन डी रिकार्डो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी गोसेन। अगला प्रश्न है दोस्तों 29वां। सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं। ऑप्शन ए डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू से, ऑप्शन बी डेल्टा एम यू बटा डेल्टा क्यू से, ऑप्शन सी डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी यू, ऑप्शन डी डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एम यू। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू। अगला प्रश्न है 30वां। जब कुल उपयोगिता टी यू अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता एम यू होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी ऋणात्मक। अगला प्रश्न है 31वां। निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन ए टी यू तब तक उच्चतम होता है जब तक एम यू धनात्मक रहता है। ऑप्शन बी टी यू तब तक उच्चतम होता है जब तक एम यू शून्य के बराबर हो जाता है। और सी टी यू तब तक गिरने लगता है जब एम यू ऋणात्मक होने लगता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 32वां। उदासीनता वक्र होता है। ऑप्शन ए उद्गम की ओर उत्तल, ऑप्शन बी उद्गम की ओर अवतल, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी सभी असत्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी उद्गम की ओर उत्तल। अगला प्रश्न है 33वां। उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पिगू, ऑप्शन सी हिक्स और ऑप्शन डी रॉबिन्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मार्शल। अगला प्रश्न है 34वां। एक उपभोक्ता के रूप में माप करेंगे। ऑप्शन ए उपयोगिता को अधिकतम करेंगे, ऑप्शन बी अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, ऑप्शन सी उत्पादन लागत कम करेंगे, ऑप्शन डी वस्तु खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। अगला प्रश्न है 35वां। मांग के लिए होना जरूरी है। ऑप्शन ए वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी खर्च करने की तत्परता और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों 36वां। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब? ऑप्शन ए मांग बढ़ती है, ऑप्शन बी मांग घटती है, ऑप्शन सी मांग स्थिर रहती है और ऑप्शन डी मांग बढ़ती और घटती भी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मांग बढ़ती है। अगला प्रश्न है 37वां। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी सामान्य और ऑप्शन डी निकृष्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी निकृष्ट। अगला प्रश्न है 38वां। मांग और मूल्य में संबंध होता है। ऑप्शन ए विपरीत, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी विपरीत। अगला प्रश्न है 39वां। मांग का नियम व्यक्त करता है। ऑप्शन ए वस्तु की कीमत एवं मांग की गई मात्रा के बीच संबंध को, ऑप्शन बी दो वस्तुओं की कीमत संबंध को, ऑप्शन सी उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मांग की गई कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध। अगला प्रश्न है दोस्तों 40वां और अंतिम। मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए आरामदायक वस्तुओं पर, ऑप्शन बी विलासिता की वस्तुओं पर, ऑप्शन सी आवश्यक वस्तुओं पर और ऑप्शन डी निम्न कोटि की वस्तुओं पर।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी निम्न कोटि की वस्तुओं पर। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।